एग्जाम प्लस के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा मौर्य प्रशासन पे है। मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य वंश जो था, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो प्रशासन वहां की किस तरह से चलती थी, इसके बारे में आज की कक्षा होने वाली है। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोत यानी कि मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोत हुए हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया है, चाणक्य भी कहा गया। तो वही जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो इससे मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा क्या है साक्ष्य, तो मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज, वही मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे पाटलिपुत्र, और जिन्होंने जो है पाटलिपुत्र पर इंडिका की रचना की थी, जिससे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ में जो अभिलेख मिले हैं, उनसे भी जो है हमें जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अशोक के अभिलेख, अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं, उस पे भी जो है मौर्य प्रशासन से संबंधित बस जानकारियां उत्कीर्ण है। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन की जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है। इसमें से 2-3 दे देगा और जो है एक नहीं देगा। तो हमें वहां जो है ये याद रहेगा। तो हम कर सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिला है, मेगास्थनीज की इंडिका से भी मिला है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिला है, अशोक के अभिलेख से भी मिला है मौर्य प्रशासन की जानकारियां। अगर एक से अधिक इसमें से हैं तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगर एक ही दिया हुआ है इसमें से तो उसी को हमारे ऑप्शन टिक लगाएंगे। तो ये मौर्य प्रशासन की हमें जानकारियां देती है। अब अर्थशास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्र का विषय क्या रहा है, विषय वस्तु क्या रहा है, तो इसमें जो है स्वामी राजा अर्थात राजा हुआ करते थे। राजा के बारे में लिखा हुआ है, मंत्री परिषद के बारे में लिखा हुआ है, तीर्थ या विभाग के बारे में लिखा हुआ है, अध्यक्ष, राजस्व, आर्थिक नियंत्रण, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, दंड व्यवस्था के और कूटनीति व्यवस्था के बारे में। जो अर्थशास्त्र थी, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र था, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की पुस्तक जो है किससे संबंधित थी। तो यह अर्थ से संबंधित नहीं थी, यह संबंधित किससे थी, तो ये राजनीति से संबंधित थी, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक थी। तो इसमें जो मंत्री परिषद होते थे उसके बारे में जानकारी लिखी गई है। तीर्थ या विभाग, आगे हम पढ़ाएंगे कि इसमें जो है 18 तीर्थ थे। विभाग 18 विभागों में जो है बटा हुआ था पूरा शासन व्यवस्था। अध्यक्ष होते थे, विभिन्न विभागों में अध्यक्ष होते थे। राजस्व विभाग भी होता था। गुप्तचर व्यवस्था, यहाँ की गुप्तचर व्यवस्था काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी सुदृढ़ थी। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक यहाँ ये भी कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में खुद सेल्यूकस निकेटर गुप्तचर बनकर के आए। इनकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इनको पहले से पता था कि सेल्यूकस निकेटर ही जो है गुप्तचर बन करके आ रहा है। वो आते हैं तो कहते हैं कि जो है आप युद्ध के लिए तैयार रहिएगा, आप पर आक्रमण होगा। तो ये कहते हैं कि जो है तुम यहाँ से बच करके निकलोगे तब ना। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि तुम यहाँ से बच करके निकलोगे तभी ना जो है आक्रमण करोगे।
तो इनका जो है सो गुप्तचर पहले ही बता दिए रहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर खुद ही आ रहे हैं। दंड की व्यवस्था थी, कठोर दंड की व्यवस्था थी। अगर कोई टैक्स की चोरी करता था तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अब इंडिका के विषय, इंडिका जिसे मेगास्थनीज ने लिखा, इंडिका के विषय क्या थे? तो नगर प्रशासन रूप में पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। नगर के रूप में पाटलिपुत्र का वर्णन, अब पूछ देगा कि पाटलिपुत्र के नगर के रूप में, नगर प्रशासन के रूप में वर्णन कहाँ मिलता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। सैन्य प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ। जूनागढ़ के अभिलेख यह सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी सौराष्ट्र प्रांत में, विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, हमने बताया था। तो सौराष्ट्र प्रांत की जो प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ से जो भी अभिलेख मिले हैं वो जो है प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। अशोक के अभिलेख, अब अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, इनके अभिलेख जो है 14 अभिलेख मिले हैं। अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन इसमें जो है सो किया गया। अशोक ने प्रशासनिक सुधार किस तरीके से किया? अशोक जो है सो, अशोक के बारे में हमने पढ़ाया था आपको पिछली कक्षा में। तो अशोक अंत में जो है सो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और जो है सो प्रशासनिक जो है सो सुधार करने लगते हैं। अंत में जब कलिंग की युद्ध होती है उसके बाद ये शस्त्र त्याग कर देते हैं। शस्त्र त्याग करने के बाद जो है सो ये जो है सो मार काट नहीं करना चाहते हैं, ये जो है सो कारुणिक हो जाते हैं। तो अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का, जो प्रशासन में सुधार किया गया, उसका वर्णन हमें अशोक के अभिलेख से मिलता है। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। जो मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी आज भी जो है सो भारतीय प्रशासन में इसका जो है सो प्रमुख स्थान है। इससे भी देख करके जो सो हमारे प्रशासन में बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जोड़ी गई हैं। यह भारत का प्रथम केंद्रीय प्रशासन प्रणाली का उल्लेख करता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से कहाँ की शासन व्यवस्था केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी? तो यह मौर्य वंश की जो शासन व्यवस्था थी यह सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था थी। पूरा सेंट्रल सिस्टम जो है सो कहाँ? पाटलिपुत्र से ही चलाया जा रहा था। जहां तक इसके क्षेत्र फैले थे, हमने बताया था इसके क्षेत्रों के बारे में पिछली कक्षा में। तो जहां तक इसके क्षेत्र फैले थे सब एक जगह से सेंट्रल सिस्टम से चलता था। आज भी पूरी आज का भी जो शासन प्रणाली जो भारत का है वो क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो यह केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। प्रशासन के केंद्र में कौन होते थे? राजा होते थे। आज भी प्रशासन के केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति है। तो उस समय प्रशासन के केंद्र में कौन होते थे? राजा होते थे। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। ये आज भी जो है पूरी शासन व्यवस्था के 3 भागों में बटी हुई है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो उस समय भी जो है सो ये जो है सो तीनों जो विभाग थे इसका जो है सो सर्वे सर्वा कौन होता था? तो राजा होते थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका से हमें जो है सो इसकी जानकारी मिलती है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों विभाग के जो प्रधान होते थे वो कौन होते थे? राजा होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रहती थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय में वो सम्राट थे उस समय जो है सो उनके देख रेख के लिए उनके बॉडीगार्ड के रूप में महिलाएं अंगरक्षिकाएं होती थी। वो कहाँ तरीके से ट्रेंड होते थे, जो उन्हें पता चल जाता था कि अभी राजा पे हमला होने वाला है, इन चीजों का,
तो आज भी तो ऐसी व्यवस्था है, आज भी तो जो है सो क्या कहते हैं मंत्री या जो है सो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी जाते हैं तो उनके साथ में बॉडीगार्ड होता है। तो मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य को अंगरक्षिकाएं घेर लेती। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के परिषद मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यहां से हमें राजा के परिषद यानी कि जो मंत्री परिषद का गठन होता था इसकी जानकारी हमें जो है सो कौटिल्य का जो है सो अर्थशास्त्र देता है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव, जो मंत्री परिषद का गठन होता था, जो उसमें जो है सो उनका चुनाव के लिए एक परीक्षण किया जाता था जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। उपधा परीक्षण कहा जाता था, यानी कि उनकी परीक्षा ली जाती थी और उसके बाद जो है सो उनका जो है सो चयन किया जाता था उस विभाग के लिए जिस विभाग के लिए उन्होंने जो है सो परीक्षा दी है। जब वो चुने जाते थे तब उन्हें जो है सो 12,000 पन वार्षिक वेतन भी दिया जाता था। अति महत्वपूर्ण मंत्री जो कौन कौन होते थे, तो वो प्रधानमंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, सन्निधाता और युवराज। ये सब जो है सो प्रधान जो है सो मौर्य प्रशासन में प्रधान जो है सो मंत्री होते थे, महत्वपूर्ण मंत्री के पद पर होते थे। इन्हें जो है सो 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे उन्हें कितना वेतन मिलता था, तो 48,000 पन जो है सो वार्षिक वेतन इन्हें दिया जाता था। अब ये जो मौर्य प्रशासन था ये 18 तीर्थों में, यानी कि तीर्थ का अर्थ क्या होता है, विभाग, 18 विभागों में जो है सो बटा हुआ था। आज भी तो जो है सो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न विभागों में जो है सो बांटा गया है। तो उस समय जो है सो पूरे जो है सो ये मौर्य प्रशासन को जो है सो 18 विभागों में बांटा गया था, जिसमें जो है सो पुरोहित जो प्रधानमंत्री होता था, आज भी जो है सो प्रधानमंत्री है। तो उस समय जो पुरोहित होते थे वो मुख्य प्रधानमंत्री होते थे। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग, भूमि की देखरेख करते, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। ये टैक्स लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, राजस्व के विभाग का प्रधान होता था। सन्निधेयता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था, ये राज्य का जो कोष होता था उस समय जो टैक्स जमा होते थे उनका देख रेख करते थे, जिन्हें सन्निधाता कहा जाता था। ये राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। युवराज जो होते थे वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा के बाद अब कौन राजा बनेगा, तो युवराज का चुनाव होता था, तो राजा के उत्तराधिकारी के रूप में होते थे। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे नागरक कहते थे। आटविक, यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अब पूछ देगा कि वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो ये आटविक होते थे। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष का अधिकारी सन्निधाता कहलाते थे। तो ये 18 विभागों में से हमने कुछ प्रमुख विभागों का यहाँ हमने बताया है कि जो है सो कौन कौन विभाग के कौन प्रमुख होते थे। तो आज के क्लास में इतना ही मौर्य प्रशासन के बारे में। हम नेक्स्ट अगले क्लास में इससे संबंधित और कंटेंट्स लेकर के आएंगे। धन्यवाद।